एक ऐसा गांव था जब आसमान से उल्का पिंड गिरा तो पूरे गांव की तख्ते ही बदल गई। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी अचानक आसमान से एक उल्का पिंड इस गांव में गिर जाता है, जिससे रामू नाम की आदमी की नींद खुल जाती है। और रामू देखता है कि आज सुबह से ही कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, मगर उन सब का नजरअंदाज करके गाय के पास दूध लेने चला जाता है। मगर जैसे ही गाय के पास जाता है तो उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे रामू डर जाता है, मगर हिम्मत करके गाय से दूध ले ही लेता है। और जैसे ही दूध वाला गाँव में दूध लेने के लिए आता है तो सभी लोग उसे दूध देते हैं। मगर जैसे ही रामू उसे दूध देता है तो यह आदमी देखता है कि दूध के बदले उसमें बहुत सारे खून, जिससे रामू को भी कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कैसे हो गया, जिससे अब पूरे गांव में डर का माहौल था। और तभी इधर जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी पता चल गया था कि संभाला गांव में एक उल्का पिंड गिरा है, जिससे यह सब उस पत्थर को जांच करने के लिए विक्रम को वहां भेज देते हैं। मगर इधर गांव वाले गाय ने जब से खून की दूध देने लगी है तब से गांव वाले पूरे तरह डरे हुए, इसीलिए पूरे गांव वाले उस गाय को मारने के बारे में सोचते हैं। मगर जब से रामू की गाय ऐसी हुई है, रामू भी उस दिन से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। मगर जैसे ही गाय को उस उल्का पिंड में बलि के लिए ले जा रहे थे तो गाय वहां से भागने लगी, जिसे पूरे गांव वाले उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। और इधर विक्रम भी उस गांव में पहुंच चुका था। तभी यह आदमी विक्रम को सारा कुछ बता देता है कि यह लोग उस गाय को इसलिए पकड़ रहे हैं कि उनकी बलि देने वाले हैं। मगर अब गांव वाले विक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह एक उल्का पिंड नहीं है, बल्कि जब से यह पत्थर यहाँ गिरा है तब से बुरी आत्माओं की इस गांव में आगमन हुआ है, और अगर इसकी बलि नहीं दी गई तो सारे गांव वाले एक एक करके मर जाएंगे। मगर विक्रम इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए पंडित जी से कहता है कि यह कोई आत्माएं वात्माएं नहीं होती, ये सिर्फ एक पत्थर है और मैं इस पत्थर को जांच करने आया हूँ, इसीलिए आप सब मुझे अपना काम करने दीजिए। विक्रम एक ऑफिसर था, इसीलिए गाँव वाले उसे कुछ भी नहीं कर पाते। और दूसरे दिन से ही विक्रम वहीं पर तंबू गाड़ के उस पत्थर की जांच करना स्टार्ट कर देता है। तभी दूसरे दिन सुबह विक्रम के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम देवी थी। देवी विक्रम को बताती है कि पूरे गांव वाले इस पत्थर से डरते हैं और तुम उसी पत्थर की जांच कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम देवी को बताती है कि आखिर डरने की क्या बात है, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। और इधर रामू उसी दिन से उनका व्यवहार बदल गया था, और जैसे ही रामू अपनी मुंह धोने के लिए झुकता है तो अपने परछाई में ही एक राक्षस दिखाई देता है, जिससे रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इधर यह पुलिस वाला विक्रम को अपने घर ले जाता है, और यह पुलिस वाला विक्रम को बताता है कि यह मेरी बेटी है और यह बाकियों बच्चों से बिल्कुल अलग है, कभी कभी यह अपनी दुनिया में चली जाती है। तभी विक्रम उस घर में एक रहस्यमय पेंटिंग देखता है, तो यह पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर यह किसने बनाई है। तो यह पुलिस वाला विक्रम को बताता है कि यह पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई है, अगर मेरी बेटी एक बार भी किसी चीज को देख ले तो उसका फोटो हुबहू उसकी तरह ही बना देती है। और एक दिन जब विक्रम आराम से सोया हुआ था तभी वहाँ पर गाय लेने रामू आ जाता है, जिससे विक्रम उठ जाता है और उसे गाय को ले जाने से रोकने लगता है। मगर रामू बहुत ही गुस्से में था और विक्रम को ही मारने लगता है। विक्रम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक इस पर इतना ताकत कहाँ से आ गई। तभी अचानक से रामू को सर पर दर्द होने लगती है, जिससे रामू वहाँ से भाग जाता है। और तभी उसी वक्त वहाँ पर देवी भी आ जाती है, और तभी देवी देखती है कि जहाँ पर उल्का पिंड गिरा था वहाँ से धुआं निकल रहा है। और जब वहाँ जाकर विक्रम देखता है तो वहाँ पर एक छेद हो गया था, जिससे विक्रम को पता चल गया था कि इसके नीचे एक गुफा है, जिससे रात को ही विक्रम वहाँ पर खुदाई करने स्टार्ट कर देता है। और इधर रामू की हरकत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही। सारे गांव वाले जानते थे कि यह रामू बहुत ही ज्यादा डरपोक, जिससे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी रामू को अचानक से गुस्सा आ जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है, जिससे दूर खड़े एक आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह रामू को हो क्या गया है। और इधर के बाद वह शैतान इसके शरीर में घुस जाता है, मगर इसे कुछ भी पता नहीं होता है। और इधर अभी तक गाँव वालों को यह नहीं पता चला कि आखिर रामू ने इतने लोगों को मार के खुद भी क्यों मर गया। और इधर विक्रम और पुलिस वाले मिलकर उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। तभी इन सबको उस गुफा के अंदर एक इंसान का कंकाल मिलता है, जिससे विक्रम इन दोनों से कहता है कि मुझे यह कंकाल को शहर ले जाकर टेस्ट करना होगा, तभी इसकी हिस्ट्री पता चलेगी। इसलिए दूसरे दिन ही विक्रम शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ पे देवी आ जाती है और विक्रम को शहर जाने से रोकने लगती है। उसे कहती है तुम्हें पता है ना इस गाँव में क्या हो रहा है, और तुम ऐसी सिचुएशन में शहर जाने के लिए सोच रहे हो। तभी वहाँ पे रामू की माँ आ जाती है। दादी विक्रम को बताती है पुलिस वाले मेरी बेटे का लाश नहीं दे रहे हैं, मेरी एक ही बेटा था, इसलिए तुम मेरी बेटे के लाश पुलिस वालों से बात करके मुझे दिलवा दो। इसलिए विक्रम तुरंत उसकी लाश को ले आने चला जाता है। और जब वहाँ पहुंचा तो डॉक्टर उन सबको बताते हैं कि रामू ने लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि उसके अंदर सच में कोई बुरी आत्मा घुसी हुई थी, क्योंकि उसके गर्दन में कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था। डॉक्टर सभी को बताते हैं कि अगर अब किसी भी आदमी की गर्दन में इसके जैसा ही निशान बन जाए तो वह आदमी अपने कंट्रोल में नहीं हो। और सच में डॉक्टर के बात सच हो जाती है, क्योंकि दूसरे दिन ही यह सब एक आदमी के गर्दन पर देखते हैं कि कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था और उनके बर्ताव भी बदल गए थे।